हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू इनिशिएटिव ऑफ वैनगार्ड आईएएस, जहाँ पे हम बात करेंगे मेंस के आंसर राइटिंग के बारे में। देखो, आप लोग अब तक अगर मन बना लिया है कि हमें सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो या फिर ओएएस या उड़ीसा पीसीएस हो, आपको दो एग्जाम के बारे में पता है, एक प्रीलिम्स है और एक मेंस है। चाहे आप कुछ भी कर लो, प्रीलिम्स तब क्वालिफाई होगा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे आफ्टर ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आपको ये जो लेक्चर्स आ रहे हैं इसमें आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा और उसके बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, दैट्स इट। अगर मेंस के बारे में मैं बात करता हूँ, मेंस तभी क्लियर होगा जब आप आंसर राइटिंग के ऊपर काम करोगे। और किसी को पता नहीं है आंसर राइटिंग कैसे करना है, और आंसर राइटिंग मैं सिखाऊंगा कैसे करना है पूरा एज इट इज। आपको 5 मिनट में एक सवाल करा दूंगा। आपको करना क्या है ये लेक्चर के बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी ये जो टॉपिक्स मैं लाऊंगा, ये कहाँ से लाऊंगा ये टॉपिक? देखो, रोज एडिटोरियल में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ आते हैं। एडिटोरियल से एक बढ़िया सा सवाल लूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन लूंगा, उस क्वेश्चन को इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा, आपका काम हो गया। इससे अगर हम मान लो कि 200 टॉपिक भी कर लिए, तो 200 तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आफ्टर 100 टॉपिक ना आपका लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप अच्छे खासे आंसर राइटिंग भी करना शुरू कर दोगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट। मुझे ये लेक्चर को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। तो देखो, सवाल क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन रिक्वायर बोथ एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल्स एंड इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसआईआर। तो एक आर्टिकल आया था, एसआईआर और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। पहले जानते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक काम है कि रेगुलर इंटरवल में ये जो इलेक्टोरल रोल है और वोटर्स लिस्ट जो है उसे अपडेट करता रहे, सो दैट कि पता चले कोई मर गया है क्या, लास्ट ईयर में जो वोट दिया है इस साल हो सकता है उसका डेथ हो चुका है, हो सकता है कोई इनएलिजिबल कैंडिडेट का नाम यहाँ पे हो जो कि एलिजिबल नहीं है, 16 साल का कोई लड़का है उसका नाम यहाँ पे है। तो ये अपडेशन करने को बोला जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर। तो इसका कुछ मेरिट है, कुछ डिमेरिट है। एसआईआर अभी चल रहा है, स्कूल के टीचर जो हैं उन्हें भेजा जा रहा है कि आप डाटा कलेक्ट करके लाओ। हालांकि ये सही बात नहीं है, स्कूल के टीचर को सारा भेज दे रहे हैं, ये एक डिमेरिट है, हम बाद में बात करेंगे। तो एसआईआर हो रहा है, उसका मेरिट जानना है, डिमेरिट जानना है। और सवाल क्या है कि एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल तो एक जरूरत है, दूसरा है इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, जैसे सब सारे लोग, सारे भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक रिक्वायरमेंट है। तो एसआईआर के थ्रू ऐसे क्या हो रहा है इसी के ऊपर हम काम करेंगे, ओके। सी, अभी मैं ये सवाल को इंट्रोड्यूस करूंगा, जितना चाहिए उतना ही लिखा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन रेस्ट ऑन एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल्स। SIR aims to clean the rolls but raises the concern about inclusivity and access. तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो मतलब इलेक्टोरल रोल, एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल पे डिपेंड करता है। और SIR बहुत बढ़िया काम है, कर रहा है कि ये अपडेट कर रहा है इलेक्टोरल रोल को। लेकिन दिक्कत क्या है? इंक्लूसिविटी का दिक्कत है और एक्सेस का दिक्कत है। इंक्लूसिविटी मतलब कोई छूट जा रहा है, ठीक है, उसका कोई किसी का नाम लिस्ट से कट जा रहा है, तो वो एक दिक्कत है। अब देखते हैं कि SIR, ऐसे पहले इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, फिर आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा कि नीड फॉर SIR। SIR का जरूरत क्या है? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट वाइज आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो पहले अपडेटेड इलेक्टोरल रोल है, फिर दूसरा क्या है? रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट एंट्रीज, अगर कोई एंट्री डुप्लीकेट हो गया है, रिपीटेशन है, उससे रिमूव करना है। फिर इनएलिजिबल वोटर अगर हैं उन्हें डिलीट करना है। फिर इलेक्टोरल इंटेग्रिटी, जो इलेक्शन प्रोसेस का जो कोर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जैसे मेंटेन हो, तो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को भी हमें SIR से वो भी मेंटेन होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है और पब्लिक कॉन्फिडेंस रहता है डेमोक्रेसी में कि हाँ, ये जो इलेक्शन हो रहा है ये फ्री एंड फेयर है, ओके। उसके बाद आपने 6 पॉइंट, और देखो इतने छोटे पॉइंट से आप बड़े पॉइंट भी लिख नहीं पाओगे, ठीक है। 7 या 8 मिनट में आपको एक सवाल का खत्म करना पड़ता है, तो इतना ही लिख पाओगे, ठीक है। एज इट इज इसी को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करो। अच्छा देखो, कंसर्न्स क्या है SIR में, प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग SIR: एक्सक्लूजन ऑफ एलिजिबल वोटर,
कहीं-कहीं कुछ वोटर एलिजिबल हैं, लेकिन वो एक्सक्लूड हो जा रहे हैं। फिर डॉक्यूमेंट बर्डन, देखो लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, ये एक प्रॉब्लम है एसआईआर में। फिर जो स्टाफ हैं, वो ट्रेंड नहीं है, स्टाफ ट्रेंड नहीं है, लिखना क्या है? फ्यूअर ट्रेंड स्टाफ। और देखो वीक इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी, वीक इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी, ये सिंपल एक ही वर्ड से पता चल रहा है कि आपके स्टाफ जो हैं, वो वीक हैं, ठीक है? पॉलिटिकल पोलराइजेशन और पब्लिक ट्रस्ट इन केस ऑफ अनफेयर प्रोसेस, अगर लोगों को पता चल रहा है कि एसआईआर में कुछ प्रोसेस में धांधली हो रहा है, तो वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन को क्रिएट करेगा, मतलब किसी एक पार्टी के तरफ ज़्यादा झुकेंगे लोग कि भाई ये जो पार्टी है पावर में, ये तो सही काम नहीं कर रही है या फिर नहीं कर रहा है, दूसरी पार्टी अच्छा काम करेगा, या फिर ऐसा पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्रिएट कर सकता है अगर कोई अनफेयर प्रोसेस हुआ तो फिर एसआईआर के बारे में वे फॉरवर्ड क्या दे सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं कि हम जो नाम कट जा रहे हैं या फिर कोई एलिजिबल है उसका नाम नहीं है, तो वहाँ पे क्या करना है कि टेक्नोलॉजी को ह्यूमन वेरिफिकेशन से बैलेंस करना है कि टेक्नोलॉजी से नाम आ गया, फिर ह्यूमन वेरिफिकेशन करके हम पर्सनली फिजिकली एट दैट प्लेस पहुंच के हम वेरीफाई कर ले, हाँ भाई ये एलिजिबल है या नहीं है। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है और ग्राइवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना है, अगर कहीं किसी का दिक्कत हो रहा है तो उसे भी सुनना है और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है। फिर इंक्लूसिव असिस्टेंस फॉर वल्नरेबल सेक्शन, जो बूढ़े लोग हैं जो खुद से नहीं डॉक्यूमेंट दे पा रहे हैं लेकिन जो एलिजिबल हैं, उनको स्टाफ्स के द्वारा असिस्टेंस देना चाहिए, तो ये हुआ इंक्लूसिव असिस्टेंस। फिर स्टाफ्स का ट्रेनिंग होना चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल। फिर क्या होना चाहिए कि पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कि कहीं पे एसआईआर में लोग क्या हो रहा है कि अपना जो रियल फिगर है, रियल स्टेटस है, उसे डाउन करके दिखा रहे हैं, वो डर रहे हैं कि कल आईटी का, इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, कहीं हमें फ्यूचर में दिक्कत ना हो। तो ये जो सब मिथ है लोगों के दिमाग में, उससे क्लियर करने के लिए हमें पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा अमंग द वोटर्स कि एसआईआर का पर्पस क्या है। ठीक है, इतने में काम खत्म हो गया। और फिर एंड करते हैं कंक्लूजन की इलेक्टोरल रिफॉर्म must balance accuracy with inclusiveness, so every eligible system can vote while keeping election process free and fair। समझ में आया हमने क्या लिखा? पहले इंट्रोडक्शन, फिर क्यों एसआईआर जरूरी है, कंसर्न क्या है एसआईआर के साथ, वे फॉरवर्ड क्या है और कंक्लूजन क्या है। 5 मिनट में एक खत्म। ठीक है, थोड़ा मैंने आज इंट्रोडक्शन दिया इसीलिए टाइम लगा। आपको भी क्या करना है, सेम क्वेश्चन अपने कॉपी में लिखना है और सेम पॉइंट्स देखो कितने जनरेट कर पा रहे हो, कौन सा भूल रहे हो, कौन सा छोड़ रहे हो, और ये जो लिखा है ना, ट्राई इसी को ही ऐसे ही मतलब लिखने के लिए एक दो मतलब अपना सेंटेंस जितना क्रिस्प करो उतना ही अच्छा है। ठीक है, और पॉइंट फॉर्मेट में यही लिखना है। दैट मच फॉर टुडे, थैंक यू।